पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन से अटैक किया, जो कि अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भयानक विद्रोह भड़क गया। जीतेंगे या मरेंगे, नहीं मारेंगे। ये आने वाले दिन जो हैं वो काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। पाकिस्तान पर डबल अटैक की बात होगी। सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। वो तिरंगा उठाओ आज जो आपके पुरखों ने उठाया था। सवाल ये उठता है कि इसमें आखिर जीत किसकी हुई है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। मतलब क्या बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्रिकेट में नहीं भैया, क्रिकेट में नहीं, ड्रोन हमलों में पेल दिया। मालूम चला है दोस्तों कि कल रात अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कई जगहों पे ड्रोन हमला किया, जहां से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, आतंकवादी अटैक करता है दूसरे मुल्कों पे। वहां पर अफगानिस्तान हमला किया है। अब पाकिस्तान के मीडिया इसको छुपाने में लगी हुई है, लेकिन कई फॉरेन मीडिया इसको कैप्चर किया है, कवर किया है और बताया भी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोका। एक तो पाकिस्तान पीओके में परेशान है। पीओके की जनता अब खुलेआम नारे लगा रहे हैं कि भाई तुम निकलो यहाँ से। तो दोस्तों, कुल मिला के पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तो बलूचिस्तान पेल के रखे हुए है इसको BLA, दूसरा अफगानिस्तान पेल रहा है, तीसरा पीओके है, चौथा भारत से तो रहता ही रहता है। दोस्तों, पीओके वाला मामला और अफगानिस्तान वाला मामला को छुपा कर पाकिस्तानी मीडिया अपना शहबाज शरीफ को तारीफ करने में लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका बोल दिया था, बड़ी भारी बेइज्जती किया था पाकिस्तान को। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पे कोई अटैक किया तो भाई उस पे हम अटैक करेंगे। ये बात लेकर के पाकिस्तान में से ही कलवली मचा हुआ है। दूसरा झटका फिर से दे दिया ट्रंप। और दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान का जो मीडिया उस पर एक चीज और देखेंगे, आए दिन पाकिस्तान के संसद में एक ही मुद्दा चल रहा है, एक ही बात चल रहा है, पानी का। फिर से बिलावल भुट्टो अपना पुराना वाला डायलॉग अपने आवाम को खुश करने के लिए बोला है कि भारत अगर पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। और जैसे ही अभी बरसात आने वाला है ना, फिर पानी छोड़ेंगे भी, सुखाएंगे भी, डुबोएंगे भी, दोनों काम करेंगे। पिछला साल किया था भी, इस साल भी होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। Pakistan and Afghanistan. Fresh tensions have erupted between the two Asian neighbors. The Afghan Taliban said its forces have carried out strikes on terrorist hideouts inside Pakistan. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बहुत बड़ा बदला लेते हुए पूरे पाकिस्तान को धुआं कर दिया है। पहले सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मन था, आज अफगानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है। आप लोग हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकले। वाकई अब तक का बड़ा ISIS के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में हवाई हमला किया। यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की। तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन से अटैक किया। दावा है कि यह हमले ISIS के ठिकानों पर किए गए। तालिबान ने कहा कि जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया, वहीं से अफगानिस्तान पर हमलों की साजिश रची जाती रही है। पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह की टारगेट हिट किया गया है। और जो सीमा विवाद है वो फिर से उसमें तनाव की लपटें उठाई जा रही हैं। शहबाज कुछ बोल पाए हैं, मुनीर कहाँ है भाई? दिखाई नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे इस बात पर। मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या हमें पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। कि पाकिस्तान की सत्ता जो है वो बिल्कुल हाथ से फिसलती जा रही है शहबाज के हाथ से। ये आने वाले दिन जो हैं वो काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा, हम लोग इंशाअल्लाह अजीज एट अ टाइम विल फॉर रेडी। पाकिस्तान पर डबल अटैक की बात होगी। जी हाँ, पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ऊपर पीओके में बगावत है, नीचे आप देखिए कि बलूचिस्तान है। कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है। एक बड़ा हमला लकी मरवत में किया गया है कि ये अब तक होता रहेगा और सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। हमें अफगानिस्तान में TTP और इनके ठिकाने मालूम है, तो क्या कर लेगा? जबकि दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं। दहशतगर्द उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान में वो हमला करते हैं। ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है, वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आजाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की।
जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? आज ही सुबह मुझसे कोई सवाल पूछ रहा था कि साहब पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को हिट कर दिया, अफगानिस्तान चुपचाप कैसे बैठ गया? तो चुपचाप तो नहीं बैठा है। उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपने एक बार पहले भी कहा कि वैसे उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ड्रोन तो है, उसके साथ वो हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो तालिबान की स्ट्रेंथ है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की है। तालिबान को एक रेगुलर आर्मी की तरह बनने में समय लगेगा, और पाकिस्तानी आर्मी एक रेगुलर आर्मी है। तो रेगुलर आर्मी से जब आप लड़ते हैं ना, बिल्कुल, तालिबान तब मुकम्मल तौर पे जीत सकता है जिस दिन पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा पीओके में हर जगह देखा जा रहा है। पीओजेके पुकारा है, भारत हमारा है। दरअसल देखिए, लगातार कई दिनों से पीओजेके में विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं आपको आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास अब ये मौका है, आपके पास ये मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। आपके पास ये इनकलाबी काउंसिल बनाने का, मुजफ्फराबाद में आजाद हुकूमत कायम करने का, इस तरफ जाने का ये नादर मौका है। वो तिरंगा उठाओ आज जो आपके पुरखों ने उठाया था अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, आज वो तिरंगा उठाओ पाकिस्तानी साम्राज्य के खिलाफ, और आन मिलो अपने पुरखों की धरती के साथ। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में भयानक विद्रोह भड़क गया। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो गया है, और अब पीओके में विद्रोह की ऐसी आवाज उठ रही है जिससे मुल्ला मुनीर का बीपी बढ़ गया है। हम आटे में सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे विषय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? तुम्हारा क्या काम है? ग्रीन टूरिज्म नाम की कंपनियों से हमारी पहाड़ियों पर कब्जे करना? तो सुना आपने क्या कह रहे हैं कि ये हम जाने हिंदुस्तान जाने, तुम्हारा क्या काम है? ये खुलकर कहा गया इस रैली में, और ये पीओके के लोग हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार रावलकोट के ईदगाह मैदान में करीब 60 से 70 हजार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। पैगाम देना चाहता कि 24 घंटे के अंदर अंदर राशन या गड़ियां बाजार होनी चाहिए और इस पंडाल के अंदर पहुंचनी चाहिए। खुलकर पहली बार ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे से मुखातिब हूं। इस वक्त हम पर एक उस्ताद आन पड़ी है। हमारा दुश्मन हम पर हमला आवर हो चुका है। जगह जगह गोलियां चल रही हैं और हम पर जमीन तंग कर दी गई है। हमें आपकी मदद की फौरी जरूरत है। खत्म हो चुका है, अवाम ने तहैया कर लिया है। लोग या तो जीतेंगे या मरेंगे, नहीं मानेंगे। Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों पर फूटा है। भीड़ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दहशतगर्द बताते हुए नारे लगाए हैं। जबकि शहर की सड़कों पर भी हजारों लोग हाथों में पीओके का झंडा और सफेद झंडे लेकर आजादी के नारे लगा रहे हैं। और ये याद रखो, जरा सोचो तो सही, इन 78 सालों में हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है, और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ भी तीखी नारेबाजी की गई है, और ऐसे में सवाल यही कि आखिर हालात इतने ज्यादा बद से बदतर पीओके में क्यों होते जा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। हाय अमेरिका की तारीख है कि वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। पर वो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उनको जो है जाहिर है एक डील भी करनी पड़ रही है
एक मुश्किल सिचुएशन है। इस मुलाकात में अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की बहुत तारीफ की। MOU पर नाज़रीन इन डिजिटल सिग्नेचर्स के बाद कहा यह जा रहा है कि किसी बाकायदा तकरीब की अब जरूरत नहीं रही है। ये जो हुआ ना कि मुआहिदा हो गया, साइन हो गए, वरना पता तो ये चल रहा था कि जुमे को होगा, जिनेवा में होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे, पाकिस्तान से दोनों बड़ी शख्सियत जाएंगी और वहां जाकर फिजिकल प्रेजेंस होगी और फिर उसके बाद मुआहिदा होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखते हुए बात करें तो इसमें सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये उठता है कि इसमें आखिर जीत किसकी हुई है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका की जीत हुई है, जिस तरह से अमेरिका बार बार क्लेम कर रहा है और वो बार बार अपनी विनिंग पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा है, ऑल दो के हकीकत तो सब जानते हैं। 4 अहम पॉइंट थे। रिजीम चेंज वो नहीं हो सका जो कि ट्रंप की जानिब से कहा गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर शिफ्ट है वो नहीं करवा सके, जो इनरिच यूरेनियम है उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए, या फिर हम ये देख लें कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उस पर भी बातचीत की गई कि कम अज़ कम हम इतना ज़रूर कर देंगे कि ईरान वो भी ना बनाए। वो भी नहीं हो सका। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब सहाफ़ियों की जानिब से ट्रंप से सवाल किया गया तो वो इस पर यह कहते हुए नजर आए कि जहाँ दीगर ममालिक को खित्ते में ये सब बनाने का हक थोड़ा बहुत ईरान को भी है। इतना बड़ा शिफ्ट हम देखते हैं ट्रंप के अपने बयानात के अंदर। शहबाज शरीफ की पूरी तैयारी थी, उन्होंने एक दिन पहले स्विट्जरलैंड चले जाना था। एक दिन पहले का मतलब आज जुमेरात के दिन सुबह उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाना था। पूरी पैकिंग शैकिंग हुई थी और सरकारी टीवी ने भेज दिए कुछ सहाफी जो जिनेवा पहुंच भी गए और वहां पहुंच के ना वो जो होता है होटल के नाम के साथ ऐसे करके तस्वीर खिंचवाना, वो सहाफी वो काम भी कर चुके। पाकिस्तान को तो इतना भी नहीं बताया गया, जो कि लीड मीडिएटर था, कि एक्चुअली स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, वर्चुअली किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। कहते हैं कि पानी जिंदगी है, इसलिए पानी से जुड़े बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें रोजमर्रा जिंदगी पर बात तो नहीं होती, लेकिन हर घर की भी जरूरत है, मुल्क की भी जरूरत है। ज़राअत की बात हो, पानी से बिजली बनाने की बात हो, या फिर पीने के साफ पानी की बात हो, हर तरह से पानी इंपॉर्टेंट है। और फिर आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की बातें शुरू कर दी, यानी पानी रोकने की बातें शुरू कर दी। तो ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत जो आए दिन पाकिस्तान का पानी रोकने की बातें करता है, नए डैम्स हमारे जो रास्ते हैं पानी के जो पाकिस्तान आते हैं उस पर बनाने की कोशिश करता है। क्या भारत के लिए मुमकिन है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके? कब तक रोक सकता है? पाकिस्तान उससे कितना इफेक्ट हो सकता है? पाकिस्तान एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। पानी के लिए एटम बम मार दे? हाँ ना, फिर अगर प्यासे मरने से बेहतर उनको ही मार दो। क्यों रोक रहे भाई? सिंध तास मुआहिदा हुआ है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो एटम बम ही चलाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? बंद कर दे, हम प्यास से मर जाएगा, मगर इंडिया के पानी को सलाम है मेरी जान। तो ये पानी इंडिया से ही आता है? वो छोड़ो इंडिया को, पानी को गोली मारो। इंडिया भी बंद करेगा। कश्मीर का हालात देखो, गिलगित का हालात देखो, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो भाई ये है हमारे पड़ोसी, ये है हमारे पड़ोसी का मीडिया और ये है हमारे पड़ोस के लोग। ऐसे पड़ोसी रहेंगे भाई तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का साधन हमेशा बना रहेगा। कपिल शर्मा का जो शो है वो बंद हो जाएगा, इनकी शो ही चलेंगी हर जगह। कार्टून बन गया है भाई पाकिस्तान का संसद। फिर से बिलावल भुट्टा वही राग अलाप रहा है, लेकिन इनकी राग अलापने से एक चीज समझ में आ चुका कि पाकिस्तान में इन दिनों पानी की कितना दिक्कत है, कितना परेशानी बढ़ गया है, ये समझ में आ चुका है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है अफगानिस्तान पे, पीओके पे और ये पानी वाला मुद्दा पे? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।